और इनका एक जो प्लस पॉइंट है मैं ऐड करूँगी जो कि आज के इंटीरियर डिज़ाइनर्स नहीं करते हैं, कि आपको ये 3D में आपका जो भी विज़न है उसको 3D में ये करके देंगे, जिससे आप देख सकते हो कि आपने जो सोचा है वो कैसा दिखेगा आपके फ्लैट में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये फ्लैट है हमारा जयपुर या सनराइज ग्रीन में दिव्यांग सोसाइटी में नियर बाय NH24। फ्लैट का साइज है 1190 स्क्वायर फुट। 2 BHK के अंदर हमने किस तरीके से पूरा डिजाइन किया है इसे डिटेल में बताएंगे आपको सोनू भाई। बाहर का मेन डोर है, मेन डोर हमने सारा डिजाइन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ नीचे शोरैक है। शोरैक जो दी है हमने लैपटॉप दी है डबल डोर में खुलने के लिए, जैसे कि आप ये नीचे से कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके स्टोरेज के शूज आ सकते हैं इसके अंदर। इसका ऊपर वाला पार्ट भी एज इट इज ऐसे ही है। इसके जो ऊपर का नैन प्लेट का पार्ट है वो हमने हाईलाइट किया है, राउंड शेप में इसके अंदर कटिंग की है, बीच के अंदर इसके अंदर हमने लोअर क्रिएट किया है। व्हाइट एंड ग्रे की थीम के अंदर ही हमने इसको क्रिएट किया सारे डिजाइन को। इसी के बराबर में ध्यान आ जाते हैं हम साइड का जो पार्ट आ रहा था उसके अंदर में लोअर्स क्रिएट किए हैं। ये हमारा बाहर का सेफ्टी डोर है। सेफ्टी डोर हमने वुडन में ही डिजाइन किया है। ये इसके अंदर हमने ग्रूविंग की है लैमिनेट के अंदर। उसी के साथ साथ हमने MS में ग्रिल कटिंग करा के CNC जाली यहाँ पे प्रोवाइड करी है। इसकी जो सीलिंग है वो हमने सीलिंग भी क्रिएट किया है। इसके अंदर सीलिंग के अंदर हमने लैकेट ग्लास का यूज किया है। ये गाइस, इस फ्लैट को मैं आपको अंदर से दिखा दूं मैंने किस तरीके से रेडी किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम फ्रंट पे आ जाते हैं। पहले ये हमारा मेन डोर है। मेन डोर को जो हमने रेडी किया है डबल टोन के अंदर रेडी किया है। ये हमने स्टोन लुक के अंदर लैमिनेट इसमें क्रिएट किया है। इसी के साथ साथ हमने ग्रे लैमिनेट भी दिया है। उसको हाईलाइट करने के लिए हमने ब्लैक स्ट्रिप का डोर पर डिजाइन किया है। गाइस, ये लिविंग एंड डाइनिंग रूम है हमारा 15x10 का, जिसमें कि हमने काम किया है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये सोफा देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सोफा क्रिएट किया 7 सीटर। इसी के साथ साथ हमने सेंटर टेबल भी क्रिएट किया है। ये हमारी सोफे की बैक वॉल है। सोफे की बैक वॉल को जो हाईलाइट किया है हमने MDF से हाईलाइट किया है, इस पर डिजाइनिंग की है। उसी के साथ साथ हमने दोनों साइड में एक डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सोफे के साथ में हमने यहाँ पे एक पार्टीशन भी क्रिएट किया है। ये आयरन के अंदर हमने पार्टीशन क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज किया है। ये हमारी 15x10 की वॉल है, जिस वॉल को हमने पूरा हाईलाइट किया है। जैसे कि देख रहे थे, ये पार्ट हमारा यहाँ पे पहले आ रहा था MC बॉक्स के लिए। इस बॉक्स को हमने यहाँ पे पैनलिंग करके क्रिएट किया है। इस पे हमने ज्योमेट्रिक टाइल का यूज किया है। व्हाइट कलर के अंदर ही हमने टाइल्स लगाई यहाँ पे। इसी के साथ साथ हमारा आ जाता है टीवी पैनल। ये हमने टीवी पैनल यहाँ पे यूज किया है। काफी सिल्की रखा है टीवी पैनल स्पेस के अकॉर्डिंग। नीचे का काउंटर हमने ऊपर लोअर रखा है और बाकी दोनों साइड से हमने राउंड शेप में किया है इसको। पीछे की जिसकी बैक है टीवी पैनल की, वो हमने एक्रेलिक शीट से यूज की है, जिसके अंदर मार्बल टोन के अंदर हमने यूज किया है। और इसी के साथ साथ हमने ब्लैक स्ट्रिप का भी इसके अंदर डिजाइन दिया है। टीवी पैनल के साथ साथ हमने एक डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया है। बॉक्स के अंदर पर हमने एक प्रोफाइल डोर का भी यूज किया है। इस टीवी पैनल के साथ साथ हमने अपने डाइनिंग टेबल की वॉल भी हाईलाइट करी है। ये हमारी डाइनिंग टेबल की वॉल है, जिसके अंदर हमने ये मिरर ग्लास का यूज किया है। इसी के साथ साथ हमने मोल्डिंग का भी यूज किया है और इसके साथ साथ हमने वुडन पैनलिंग का भी यूज किया है। काफी अच्छी तरीके से इसको हमने यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे क्रिएट की है, सोफा भी क्रिएट किया है, पार्टीशन भी क्रिएट किया है, टीवी पैनल भी क्रिएट किया है और टीवी पैनल के साथ की जो वॉल आ रही थी MC वॉल को, उसको भी हमने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। ये हमारी डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल भी हमने 4 चेयर यहाँ पे क्रिएट की है। इसके ऊपर हमने ओनेक्स मार्बल का यूज किया है। जो इसकी चेयर है सारी स्वेट्स के अंदर हमने सारी चेयर यूज करी है इसके। गाइस, ये हमारा ड्राइंग रूम की बालकनी का पार्ट था। बालकनी के पार्ट को हमने मंदिर में कन्वर्ट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कार्टन का यूज किया है। ऊपर हमने AC के लिए एक पैलमेट का भी यूज किया है। ये वॉल आ रही थी, इस वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे ओपन बॉक्स का यूज किया है, जिसमें आप डेकोरेटिव आइटम यूज कर सकते हैं। ये आया था हमारा बालकनी का पार्ट। बालकनी के पार्ट को हमने एल्युमिनियम से सारा कवर किया है। कवर करने के बाद में हमने यहाँ पे मंदिर हाईलाइट किया। पूरा मंदिर है हमारा, ये मंदिर पूरा हमने क्रिएट किया है। इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे स्पेस निकला था थोड़ा सा, हमने यहाँ पे एक सिलेंडर रखने के लिए स्पेस निकाला है। ये हमारे ड्राइंग रूम की सीलिंग है। जो ड्राइंग रूम की सीलिंग हमने करी है 2 पार्टों के अंदर करी है। जैसे कि देख रहे हैं, एक पार्ट के अंदर हमने सिर्फ आउटर कोप करी है और एक पार्ट के अंदर हमने थोड़ा फ्लैट सीलिंग करके उसमें लोअर क्रिएट किए हैं। उसी के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है, जो कि डाइनिंग टेबल के ऊपर हमारा फोकस अच्छा आ रहा है जिससे। गाइस, ये हमारी किचन है। किचन का काफी कम स्पेस था, इसमें अच्छी तरीके से हमने सारी चीजों का यूटिलाइज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, किचन का हमारा एंट्रेंस है बाहर का। ये हमने एंट्रेंस डिजाइन किया है, इसमें आउटर पैनलिंग करी है। इसी के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया है।
बाकी जो अंदर से हमने किचन रेडी की है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा हमारा स्टोरेज पार्ट है। इसके अंदर हमने हाइड्रोलिक डोर का यूज़ किया प्रोफाइल डोर के अंदर। उसी के साथ साथ हमारी चिमनी आ जाती है, इसी के साथ में हमारी एक ओपनेबल विंडो है, यहाँ पे ओपनेबल विंडो आ जाती है। इसका देन सेकंड दूसरा पार्ट आ जाता है जिसमें कि हमने थोड़ा सा स्पेस ओपन रखा है, डेकोरेटिव आइटम या छोटे छोटे डिब्बे रखने के लिए आप ओपन शेल्फ दिए हमने। इसी के साथ साथ हमारा एक बर्तन का स्टैंड आता है, जीटीपीटी हो रखी है हमने। उसी के साथ साथ हमारा आरओ आता है, ये हमारा आरओ है। उसी का जो ऊपर का पार्ट चल रहा है वो सारा हमारा एडिशनल स्टोरेज के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाले पार्ट के अंदर नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे इनोटेक बास्केट जो टैंडम्स होती हैं वो यूज़ करी है सारी इसके अंदर। ये हमारी सारी टैंडम्स बास्केट है। इस क्लाइंट की नीड थी कि किचन के अंदर सारी चीज़ों को हमें अरेंजमेंट चाहिए, तो हमने उसी तरीके से सारी चीज़ का अरेंजमेंट सर को करके दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं रोलिंग शटर है हमारे यहाँ पे, ये हमने रोलिंग शटर यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारा माइक्रोवेव आ जाता है, मिक्सी आ जाती है, बाकी एडिशनल सामान भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। उसी के नीचे जस्ट हमने एक ड्रॉर्स प्रोवाइड करी है, जो छोटा मोटा सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसी के नीचे हमने वेजिटेबल बास्केट के लिए अपने यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट क्रिएट किए हैं, हमारी वेजिटेबल बास्केट है। वेजिटेबल की एयर निकलने के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक कलर की जाली आती है उसका यूज़ किया है। गाइज इसी के बराबर में हमारे शटर के बराबर में हमारी पेंट्री यूनिट आ जाती है। ये हमारी पेंट्री यूनिट है, सारा ग्रोसरी का सामान आपका इसके अंदर आ जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्रोकरी यूनिट आ जाती है, ये हमारी क्रोकरी यूनिट है। इस किचन को जो हमने रेडी किया कलर कॉम्बिनेशन में, इसमें हमने लैमिनेट का यूज नहीं किया, सारा इसके अंदर हमने एक्रिलिक शीट का यूज किया है ग्रे एंड व्हाइट की थीम के अंदर। ये हमारा रूम का फोयर एरिया आता है, रूम के फोयर एरिया के अंदर हमने सीएनसी सीलिंग करी है जिसमें हमने लैकेट ग्लास का यूज किया है। जितने भी हमारे सारे रूम के डोर्स हैं सबको हमने मार्बल टोन के अंदर, ग्रे टोन के अंदर रेडी किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ब्लैक स्ट्रिप का हमने डिजाइन दिया है। ये वॉशरूम का डोर है, ये फर्स्ट बेडरूम का डोर है, ये हमारा सेकंड बेडरूम का डोर है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम के अंदर ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने सिर्फ यहाँ पे ग्लास पार्टीशन का यूज किया है, एक हमने यहाँ बॉक्स क्रिएट किया है, उसके ऊपर हमने मिरर का यूज किया है। गाइस ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, ये मैं आपको अंदर से दिखलाता हूँ मैंने किस तरीके से इस रूम को रेडी किया है। गाइस ये हमारा बेड है, बेड हमारा 6x6 का है। बेड को हमने कस्टमाइज किया है और जो बेड की बैक वॉल है, बेड की बैक वॉल को हमने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने राउंड शेप में इसमें डिजाइन दिया है, इसके अंदर हमने वॉलपेपर क्रिएट किया है। उसी के साथ साथ हमने दूसरा पार्ट भी एज इट इज ऐसे ही रखा है। जो इसकी बैक बच रही थी उसको हमने पीवीसी लूवर से हाईलाइट किया है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे वॉलपेपर का यूज किया है, वॉलपेपर के ऊपर एक हमने डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है। इस रूम में स्पेस नहीं था वार्डरोब का, तो हमने एडिशनल वार्डरोब इसके अंदर क्रिएट की है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी पूरी वार्डरोब है। वार्डरोब के जो डोर है हमने लॉन्ग हाइट के रखे हैं, इसमें हमने बेज कलर की लैमिनेट का यूज किया है। उसी के अंदर हमने ग्रूविंग का डिजाइन दिया है। हैंडल की जगह हमने यहाँ पे प्रोफाइल का यूज किया है, ये हमारी प्रोफाइल हैंडल है। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे स्टडी का पार्ट यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा स्टडी का पार्ट है, ऊपर सारा स्टोरेज के लिए दिया है हमने, ऊपर ओपन बॉक्स दिए हैं बुक वगैरह रखने के लिए। नीचे हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया है, नीचे हमारा टेबल आ जाता है सारा। ये इस रूम की बालकनी है, इस रूम की बालकनी को हमने सारा कवर किया है स्टोरेज के पर्पज से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी बालकनी है, इसमें सारा स्टोरेज के पर्पज से हमने इसको कवर करके दिया है। इसमें काफी ज्यादा इनका स्टोरेज डैम्प हो गया है सर का, तो काफी ज्यादा स्टोरेज के अंदर आ गया। इस रूम की सेकंड बालकनी है जिसको हमने सारा कवर किया है बाहर से। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बालकनी को हमने सारा कवर किया है। इसमें हमने एक वेट एरिया क्रिएट किया है बाहर बालकनी के अंदर बर्तन वगैरह धोने के लिए। इसके जो पाइप सारे थे बालकनी को सबको हमने कवर कर दिया है, एक अच्छे तरीके से फिनिशिंग से हमने इसको क्रिएट किया पूरी बालकनी को। इस रूम की जो सीलिंग रेडी करी है हमने फ्लैट सीलिंग रेडी की है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है और डाउन लाइट का यूज किया है। गाइस ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को हमने जिस तरीके से रेडी किया है मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी वार्डरोब है। वार्डरोब हमने स्लाइड ही रखी है इसके अंदर और इसको हमने डबल टोन में रेडी किया है, व्हाइट एंड ग्रे कलर के अंदर। जो ग्रे कलर का हमने यूज किया है वो फ्लोटेड के अंदर यूज किया है। इसी के साथ साथ हमारी वॉल आ रही थी, वॉल को हमने कवर्ड कर दिया है पैनलिंग करके। इसी के साथ साथ हमारा हमें पैलमिट का यूज किया है हमने, ये हमारा पैलमिट है। पैलमिट के नीचे हमारे पर्दे आ जाते हैं, उसके ऊपर हमारा एसी आ जाता है। गाइस ये हमारा बेड है। बेड इसके अंदर हमने 6x6 का क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बेड को हमने फुल कवर रखा है। इसकी जो बैक है वो हमने ग्रे कलर के अंदर यूज किया है। इसी के अंदर हमने स्ट्रिप का डिजाइन दिया है, ग्रे कलर की स्ट्रिप आती है उसका हमने यूज किया है। जो बेड की हमारी बैक वॉल है, बैक वॉल को भी हमने काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक साइड में हमने यहाँ पे लूवर्स क्रिएट किए हैं, एक हमारे डेकोरेटिव पैनल आता है इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। उसी के ऊपर एक हमने डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है। इसके साथ साथ हमारी वॉल आ जाती है, इस वॉल को हमने लैमिनेट से हाईलाइट किया है। इसमें हमने मार्बल टोन की लैमिनेट क्रिएट करी है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप का भी डिजाइन दिया है। इस बेड की हमारी दूसरी साइड आ जाती है। इस साइड को हमने जो क्रिएट किया है इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं हमने स्टडी टेबल का भी क्रिएट किया है इसके अंदर और हमने ड्रेसिंग का भी इसके अंदर क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें हमने एलईडी मिरर का यूज़ किया है, ये हमारा एलईडी मिरर है। और इसी के अंदर हमारा एक स्टोरेज भी है, जो आपका कॉस्मेटिक का जो भी सामान है आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ साथ हमने बुक वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट किया है। स्टोरेज के साथ साथ हमने हाईलाइट करने के लिए प्रोफाइल डोर का भी यूज़ किया है इसके अंदर। गाइड स्टडी का जो प्लेटफॉर्म है वो हमने वॉल माउंट क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसी के अंदर हमने ड्रोरों का यूज़ किया है। ये हमारी ड्रोर्स हैं, ड्रोर हमारी पुश टू ओपन है। और उसी के साथ साथ हमारी सेकंड वॉल आती है, इस वाली वॉल को हमने वॉलपेपर से हाईलाइट किया है। ये कस्टमाइज हमारा वॉलपेपर है।
जो रूम की बैक का जो डोर है, बैक की डोर की जो लैमिनेट हमने क्रिएट करी है वो सेम ही थीम के अंदर रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्बल टोन और ग्रे कलर के अंदर। गाइस ये बेड के सामने ही हमने टीवी पैनल का क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा टीवी पैनल है। टीवी पैनल की बैक के अंदर जो हमने यहाँ पे लोअर क्रिएट किए हैं उसके ऊपर हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इस पर हमने एक्रिलिक शीट का यूज़ किया है। इसी के साथ साथ हमने इसका जो काउंटर है वो वॉल माउंट ही रखा है, पुश टू ओपन है इसका भी सारे शटर्स। जो डोर के ऊपर का पार्ट आ रहा था उस वाले पार्ट को भी हमने लोअर से क्रिएट किया है, एक लुक वाइज अच्छा लगने के लिए। ये हमारा वॉशरूम का डोर है, वॉशरूम का डोर भी हमारा सेम ही थीम के अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस रूम की जो फॉल सीलिंग हमने करी है, फॉल सीलिंग हमने फ्लैट ही रखी है, इसमें हमने प्रोफाइल लाइट और डाउन लाइट का यूज़ किया है। उसी के साथ साथ हमने एक डेकोरेटिव लाइट का हमने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपकी ये डेकोरेटिव लाइट आ जाती है। गाइस ये हमारे मास्टर बेडरूम की बालकनी को जो मैंने डिजाइन किया है वो मैं आपको दिखला देता हूँ मैंने किस तरीके से इसको डिजाइन किया है। गाइस ये हमारा बालकनी वाला पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस पार्ट को हमने साइड से पहले बंद किया है, बंद करने के बाद इसमें हमने ब्रेक वॉल का एक वॉलपेपर आता है उसका यूज किया है, उसको हमने एक फ्लावर पॉट रखने के लिए यहाँ पे सेल्फ का यूज किया है। गाइस ये हमारा बालकनी का सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को भी हमने हाईलाइट किया है। ये अपने वॉल में हमने इसको वॉल को क्रिएट किया है पहले, इस पर हमने एक राफ्टर का यूज किया है, उसके अंदर हमने स्पॉट लाइट का यूज किया है। इसी के साथ साथ हमारे बालकनी के पाइप्स आ रहे थे, इन बालकनी के पाइप्स को हमने सारा कवर कर दिया। और इसी की बालकनी के अंदर हमने एक यहाँ पर फोल्डेबल मैश आती है उसका यूज किया है, ये हमारी फोल्डेबल मैश है जो फोल्ड हो जाती है इसको। हाय गाइस मैं सोनू, एज इंटीरियर से ये कामरान। इस फ्लैट के अंदर जो भी हमने इंटीरियर का काम किया है बाकी सर बताएंगे हमारे फीडबैक में, जैसे भी हमने सर के फ्लैट में काम किया क्या हमारा फीडबैक रहा, सर से क्या रिलेशन रहा। ये हमारी मैम है, ये हमारे सर है, बाकी आपको बताएंगे ठीक है हमारे बारे में। एजे इंटीरियर, उसके लिए आप सर्च करें, आपको यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, वहां से भी आपको आइडिया लगेगा इनके काम का। और आपने हमारा फ्लैट तो देखा ही कि कितना अच्छा काम किया है इन्होंने। सोनू और कामरान ये दोनों बहुत अच्छे हैं, और आप जो भी आप बताओगे कि हमें किस तरीके का चाहिए वो आपको करके देंगे, इंटीरियर और कलर कॉम्बिनेशन। और इनका एक जो प्लस पॉइंट है मैं ऐड करूंगी जो कि आज के इंटीरियर डिजाइनर्स नहीं करते हैं, कि आपको ये 3D में आपका जो भी विजन है उसको 3D में ये करके देंगे, जिससे आप देख सकते हो कि आपने जो सोचा है वो कैसा दिखेगा आपके फ्लैट में। तो ये प्लस पॉइंट है, आप 3D में इनसे डिजाइन करा सकते हो और फिर उसमें जो भी चेंजेस आप कराओ और गो फॉर इट एज इट इज, जैसा 3D में आपने देखा वैसा ही वो आपको बना के देंगे। तो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर। टोटली डिपेंड कि आपका ट्रस्ट लेवल कितना है, तो ट्रस्ट डिपेंड करता है। तो हमें ऑब्वियसली बात है सोनू भाई पे ट्रस्ट था, इसलिए हमने कभी भी किसी और इंटीरियर डिजाइनर को हमने देखा ही नहीं, सीधा हम सोनू भैया के पास गए और सोनू भैया और कामरान दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है हमारे फ्लैट में। और जैसा कि आपने फ्लैट में देखा भी, और जो भी कलर कॉम्बिनेशन था और जो भी पूरा कम्युनिकेशन था, हमारी जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी होता था सोनू भैया ने उसी समय हमें सॉर्ट आउट करके दिया। और जैसा कि हमने आपने फ्लैट में देखा ही, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया। सो गो फॉर इट, एंड आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ सोनू भाई के साथ काम कर सकते हो और अपने फ्लैट का काम करवा सकते हो। थैंक यू सो मच। सो गाइज कैसा लगा आपको इस फ्लैट का इंटीरियर, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हैं हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।